प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं जगदीप सिंह और आप देख रहे हैं अटल सत्य। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने वो सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जो राजनीति के लिए एक करारे थप्पड़ के समान है। जो हमारी मौजूदा व्यवस्थाएं हैं उनके लिए एक शर्मनाक तमाचा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीट के एक और पेपर के लीक हो जाने और नीट के पेपर को दोबारा से करवाने के निर्णय के बारे में। साथियों, मैं आपको कुछ किताबें दिखा रहा हूं। ये इस तरह की किताबें हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और इस तरह की 10 किताबें। किताबें क्या, ये एक तरह के ग्रंथ हैं। ये किताबें और साथ में इनके इसी से जुड़ी हुई और किताबें बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं। उसके बाद वो कहीं जाकर नीट का एग्जाम देने की मनोदशा में आते हैं। इन किताबों को पढ़ना, लगातार पढ़ना, पूरी पूरी रात पढ़ना, ये कोई मामूली बात नहीं। और जब बच्चा इतनी तैयारी करने के बाद पेपर में जाता है और उसे पता लगता है कि जिस पेपर में मैं बैठा हूं वो पेपर तो लीक हो चुका है, तो समझे उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरती हो। ये तो मैंने केवल आपको 1 साल की उसकी तैयारी बताई है। कोई भी बच्चा जो नीट के एग्जाम की तैयारी करता है वो केवल 1 साल में नहीं होती। बचपन में ही बच्चे की ये मनोदशा बनती है कि मुझे डॉक्टर बनना है। वो उसके हिसाब से तैयारियां करता है, अपने आप को झोंकता है, दिन रात किताबों में खोया रहता है और वो काम वो वर्षों वर्ष तक करता है। तब जाकर वो नीट के लिए क्वालिफाई होता है, फिर नीट के पेपर देने जाता है और फिर उसे पता लगता है कि नीट के पेपर तो लीक हो गए। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये लगातार हो रहा है। आप पिछले 5-7 साल उठाकर देखें, उसमें आप देखेंगे समय समय पर ये चीजें हो रही हैं। इस बार स्टार्टिंग में ही ये चीजें पकड़ में आ गई तो ये सुनने में आ रहा है कि पेपर दोबारा होगा। लेकिन अतीत में तो हमने देखा है कि पेपर लीक हुआ, उसकी सुगबुगाहट हुई, उसकी चर्चाएं हुई, लेकिन दोबारा पेपर नहीं लिया गया। केवल कुछ सेंटरों पर उसे दोबारा करवाया गया। ये उस देश की व्यवस्था है, उस देश के राजनीतिक सिस्टम का फेलियर है जिसका गुणगान हर स्तर पर हम सुन रहे हैं। हर जगह गुणगान हो रहा है कि ऐसा वातावरण तो कभी देश में था ही नहीं। देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, देश अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। देश की ऐसी गुडविल विश्व स्तर पर कभी थी ही नहीं। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है देश की प्रतिष्ठा का। तब ये हाल। आप कल्पना कीजिए, वो बच्चे जो दिन रात अपने आप को झोंकते हैं और उनके जब पेपर लीक होते हैं तो उन पर इस राजनीतिक व्यवस्था के लिए किस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। जो बच्चा वर्षों से मेहनत कर रहा है और केवल राजनीतिक विफलता, सिस्टम की विफलता
बार बार होने वाली विफलता जिसका कोई हल नजर नहीं आता, उसके गलत प्रबंधन की भेंट उस बच्चे का फ्यूचर चढ़ जाता है, तो उस बच्चे की इस देश की व्यवस्था के प्रति, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति और यहाँ की न्यायिक व्यवस्था के प्रति क्या अवधारणा बनेगी? क्योंकि न्याय भी तो एकदम से नहीं मिलता। अगर कोई रिट दाखिल भी कर देगा तो ये तो है नहीं कि तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। जब तक उसकी चीजें कोर्ट में जाएंगी और जब तक उस कोर्ट से फैसला आएगा, तब तक तो उसकी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी कि मुझे डॉक्टर बनना है। और जिस बच्चे की भी अपने सिस्टम से निराश होकर इच्छाएं समाप्त होंगी, वो बच्चा फिर डिप्रेशन का शिकार होगा। देश का अच्छा नागरिक वो बच्चा नहीं बन सकता। ये घटना अपने आप में भारतवर्ष की जो इतने बड़े स्तर पर जिसका प्रचार प्रसार हो रहा है, उसकी प्रतिष्ठा पर कालिक पोत देने वाली घटना है। और कमाल ये है कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। और उससे भी बड़ा कमाल ये है कि कभी भी ऐसी घटनाओं के लिए किसी को दोषी भी नहीं माना जाता। मंत्रालय पर बात करने की हिम्मत ही नहीं की जा सकती। जो करेगा उसे अर्बन नक्सली कह दिया जाएगा। जो इतने जरूरी सब्जेक्ट पर बात करेगा, उसके लिए देशद्रोही का प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। भय का ऐसा वातावरण है कि कोई भी व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलते हुए घबराता। लाखों लाख बच्चों का भविष्य मिट्टी में मिला देने वाली ऐसी घटनाओं पर भी व्यक्ति बोल नहीं पाता। आम आदमी ने इसे अपनी तकदीर मान लिया है। इस सिस्टम को अपनी तकदीर मान लिया है कि मुझे इसी तरह से आगे बढ़ना है। मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं अगर साधारण व्यक्ति हूं तो मुझे इन सारी चीजों को झेलना होगा। और यही शिक्षा वो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी दे रहा है। ये अपने आप में एक मानसिक गुलामी है। और जब तक किसी देश की इतनी बड़ी जनसंख्या मानसिक गुलामी का शिकार होगी, वो विश्व गुरु नहीं बन सकता। हाँ, जो भी सत्ता पर विराजमान हो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूं। बदलती रहती हैं व्यवस्थाएं, बदलती रहती हैं सरकारें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है मध्य वर्गीय आम व्यक्ति की किस्मत। सरकारें बदलती हैं विचारधाराओं के नाम पर, लेकिन आम आदमी की तकदीर नहीं बदलती। उसने इस भ्रष्ट सिस्टम को ही अपनी तकदीर मान लिया है। और वही शिक्षा वो अपने आने वाली पीढ़ियों को दे रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चल रहा है। और जब तक ऐसा बना रहेगा तो विश्व गुरु बनना दूर की कौड़ी है। केवल सत्ता से जुड़े हुए लोग, जिनके अपने हित सत्ता के साथ बंधे होते हैं, वो जरूर ढिंढोरा पीट सकते हैं अपनी अपनी पार्टियों के लिए, अपने अपने नेताओं के लिए, कि उन्होंने हमारे देश को चरम पर पहुंचा दिया है, शीर्ष पर पहुंचा दिया है और हम विश्व गुरु बन रहे हैं। लेकिन जहां तक बात आम आदमी की है, उसके लिए सिवाय इससे कि वो इस भ्रष्ट सिस्टम को अपनी तकदीर मान ले, उससे अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देखना यह है कि अब इस मामले में कोई कार्रवाई होगी या कार्रवाई के नाम पर फिर किसी को बलि का बकरा बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।